नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। कांग्रेस पार्टी, उसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी आजकल चुनावी मोड में हैं और यही कारण है कि अब उन्हें सेना के सम्मान का ध्यान आया है। यही नहीं, किसानों की याद भी आ रही है। उसके बाद देशभक्ति का नया भूत सवार हो गया है। आज खबरों की खबर इसी मुद्दे पर। उत्तराखंड, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को सेना में भगवान और वोट दोनों नजर आने लगे। यहां उन्होंने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। वहीं उत्तराखंड और अपने परिवार के बीच कुर्बानी का रिश्ता जोड़ा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के जवानों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। राहुल ने अपनी यादें साझा करते हुए कहा कि जब मैं छोटा था, देहरादून के दून स्कूल में पढ़ा करता था। मैं यहाँ आपके साथ 2-3 साल रहा। आपने उस समय मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शायद मेरे परिवार का और उत्तराखंड का गहरा रिश्ता है। आज यहां आकर मुझे वो दिन याद आया जब 31 अक्टूबर को मेरी दादी यानी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस देश के लिए शहीद हो गई थी। फिर मुझे 21 मई का वो दिन याद आया जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हो गए। मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता है। जो कुर्बानी के उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो इस रिश्ते को अच्छी तरह समझेंगे। जो सेना में हैं, उन्हें ये बात गहराई से समझ आएगी। ये तो था राहुल गांधी का भाषण का एक छोटा सा हिस्सा। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो राहुल गांधी के देहरादून आगमन पर देहरादून में लगाया गया था। इस पोस्टर में राहुल गांधी का स्वागत करते हुए दिवंगत सीडीएस जनरल रावत की तस्वीर लगाई गई थी। इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी के देहरादून जाने से पहले ही बीजेपी हमलावर हो गई और राहुल गांधी को एक बयान की याद दिलाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसी जनरल रावत को सड़क का गुंडा कहा था। साल 2019 में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की तुलना सड़क के गुंडे से कर दी थी। पाकिस्तान और वहां की फौज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस तरह के बयान देते हैं तो दें, लेकिन खराब तब लगता है जब अपने सेना अध्यक्ष भी उसी तरह की बयानबाजी करने लगते हैं। संदीप दीक्षित ने कहा था कि पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि उल जुलूल हरकतें करे और बयानबाजी करे। खराब तब लगता है जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है, वो तो माफिया टाइप के लोग हैं, लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं? से चलता आ रहा है। पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है साहब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं।
लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं वो मुझे लगता है। देखिए, हमारे में सभ्यता है, सौम्यता है, गहराई है, ताकत है। हमारा देश दुनिया के देशों में एक आदर्श देश बनकर सामने निकलता है, और अगर हम भी इस तरीके की हरकत करें तो फिर ओछी लगती है। आश्चर्य की बात यह रही कि देहरादून में लगे पोस्टर में राहुल गांधी के साथ संदीप दीक्षित की भी तस्वीर लगी है, जिस पर बीजेपी ने कई ट्वीट किए और राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस को याद दिलाई कि उस वक्त पूरी कांग्रेस चुप थी और अब चुनाव आया है तो सेना सम्मान की बात कर रही है। जेएनयू स्टूडेंट प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार ने सेना को बलात्कारी कहा था, तब भी पूरी कांग्रेस चुप थी और अब वही कन्हैया कुमार कांग्रेस में हैं और राहुल गांधी उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। इसे लेकर भी बीजेपी हमलावर है। जब ऐसे संवेदनशील बयानों पर कांग्रेस चुप रहेगी तो सवाल तो उठता है। बीजेपी ने आगे ये भी कहा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत को कभी गुंडा कहने वाली कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनके कसीदे पढ़ रही है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की राजधानी देहरादून में आयोजित रैली से पहले पूरे शहर में पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के सम्मान में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित दिख रहे हैं। साल 2017 के मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए पोस्टर में लिखा गया है, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहा। पोस्टर में आगे ये भी लिखा है, क्या जनरल रावत को गुंडा कहने वाले करेंगे सेना का सम्मान? कांग्रेस द्वारा शहर में लगाए गए पोस्टर के जवाब के रूप में ये पोस्टर सामने आया है। उत्तराखंड विजय सम्मान रैली नाम के पोस्टर पूर्व सीडीएस रावत की एक तस्वीर भी लगाई गई है। ट्विटर पर इसे साझा करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि देखिए, जिसे कभी राहुल गांधी के करीबी ने सड़क का गुंडा कहा था, उस जनरल को कांग्रेस ने कितनी जल्दी अपना लिया। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी पोस्टर साझा किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस। जिन बिपिन रावत जी का जीते जी कांग्रेस के नेता अपमान करते रहे, उन्हें सड़क का गुंडा कहते रहे, उनके निधन को एक सप्ताह नहीं बीता और वोट बटोरने के लिए कांग्रेस की रैली में उनकी तस्वीर लगाने लगे। धिक्कार है कांग्रेस पे। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रभारी और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेता जिन्होंने जनरल रावत को सड़क का गुंडा कहा था, वो अभी भी पार्टी में शीर्ष पोजीशन पर हैं। वो राहुल गांधी के साथ रैलियां कर रहा है। पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जो सेना को बलात्कारी कहते हैं। ऐसी पार्टी जब उनकी मृत्यु के एक हफ्ते के बाद पोस्टर में जनरल रावत के नाम का उपयोग करती है तो वो सम्मान के लिए नहीं बल्कि वोट हासिल करने के लिए करती है। एक बात तो साफ है कि आप दोहरे चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता और प्रतिद्वंदी सवाल तो पूछेंगे ही कि आपकी मंशा क्या है, आपका चाल और चरित्र क्या है, आप किसके साथ खड़े हैं, देश के साथ, जनता के साथ या फिर सिर्फ सत्ता और वोट के साथ। यहाँ एक और घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में यही प्रियंका गांधी ये कहते हुए नजर आती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वहीं पंजाब में महिला टीचरों को पुलिस पीटती है, मुंह बंद करती है। जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस के सीएम हैं, उस पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस सन्नाटे में आ जाती है। इस पर भी बीजेपी ने कहा है कि यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन पंजाब में लड़की का मुंह बंद कर सकती हूं। ऐसे में सवाल तो होंगे ही कि आखिर आपका एजेंडा क्या है, सत्ता या जनता? आपका मुद्दा क्या है? कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर एक और एमएलए ने शहादत का अपमान किया और पूरी कांग्रेस उस पर चुप रही। यानी कांग्रेस के लिए सेना या जनता सिर्फ और सिर्फ चुनाव और वोट के सामान है, न कि इनके प्रति कोई सम्मान। अगर आपकी हमारी इस पर क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।